जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण और उनके कैरेक्टर्स को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, इनके बीच या इनके अवयवी कणों के बीच पाए जाने वाले बलों के आधार पर। क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आणविक ठोस या एटॉमिक सॉलिड्स, दूसरा आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड्स, तीसरा सहसंयोजक ठोस यानी कि कोवेलेंट सॉलिड, और चौथा धात्विक ठोस यानी कि मेटेलिक सॉलिड। अभी हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टलीय ठोसों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। इसमें जो सबसे पहला है आणविक ठोस या एटॉमिक सॉलिड्स, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया है। पहला अवयवी घटक कण। आणविक ठोसों में जो अवयवी घटक कण होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य रूप से अणु होते हैं, जैसा कि और वो त्रिविमीय जालक यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होते हैं। जैसे देखिए ये एक आणविक ठोस का एग्जाम्पल है, रेखा चित्र है, जिसमें इसके अवयवी घटक कण हैं जो कि अणु हैं और ये 3D रूप में से क्रिस्टल में व्यवस्थित। दूसरी पॉइंट, इनके अवयवी घटक कणों के बीच जो बल आप देख रहे हैं, ये आप देखिए ये एक दूसरे से एक बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये जो बल है वो दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है। तीसरा, प्रायः इनके प्रमुख कैरेक्टर्स ये होते हैं कि ये मृदु यानी कि कमजोर, निम्न गलनांक वाले, आसानी से पिघल जाने वाले, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक यानी यह विद्युत के कुचालक होते हैं और कम गलन ऊष्मा रखते हैं। इसके अतिरिक्त इनके प्रमुख जो एग्जाम्पल है वो है शुष्क ठोस जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ, ठोस मीथेन इत्यादि आणविक ठोसों के एग्जाम्पल हैं। ठोसों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। देखिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों के जो प्रमुख गुण हैं वो लिखे हुए हैं, आप इसको स्टडी करिए। पहला, धन और ऋणावेश युक्त आयंस होते हैं, यानी इनके जो अवयवी भाग होते हैं या घटक कण होते हैं वो क्या होते हैं, धन आवेश होंगे या ऋणावेश के आयंस होंगे। दूसरा, प्रबल विद्युत स्थैतिक बल पाया जाता है। चूंकि आयंस है तो जाहिर सी बात है इनके बीच में प्रबल विद्युत स्थैतिक बल होगा। कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं यानी गिनेंगे तो टूट जाएंगे। उच्च गलनांक होता है, अत्यधिक गलन ऊष्मा होती है, ऊष्मा तथा विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। एग्जाम्पल में NaCl, KCl, AgI, लवण इत्यादि। थोड़ा सा मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दूं कि जो इनके 3D स्ट्रक्चर धनायन और ऋणायन में कैसे होते हैं। मान लेते हैं NaCl का ही हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो चूंकि NaCl एक है पॉजिटिव आयन, फिर आप इसको ऐसे मान लीजिए कि पॉजिटिव आयन, फिर निगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव और उसके बाद निगेटिव जो कि Cl है। फिर पुनः हम पॉजिटिव आयन रखते हैं, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, इसके बाद पुनः निगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, फिर निगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन। फिर पुनः हम इसको मेंटेन करते हैं निश्चित व्यवस्था में, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव। यहाँ देखिए क्रम में यह व्यवस्थित है और पॉजिटिव और निगेटिव आयन के रूप में आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं। अगर हम इनका 3D स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये एक घटक कणों का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, कैसे ये एक दूसरे के द्वारा जुड़े होते हैं, आप इसे देख सकते हैं। इस 3D स्ट्रक्चर में घटक कण इस प्रकार से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे तो एक क्रिस्टल या जालक को बनाते हैं। तो ये देखिए इनका रेगुलर अरेंजमेंट है, धनायन और ऋणायनों का आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। तो इस प्रकार से आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को हम इस तरह से परिभाषित या प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस और आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। देखिए सीधी सी बात है कि इसमें भी जो घटक कण होते हैं वो सभी एक या एक से अधिक परमाणु होते हैं। परमाणु 3D व्यवस्था में होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे या मतलब दूसरे भी प्रकार के परमाणु उसके साथ साथ हो सकते हैं, या तो पूरा का पूरा जालक या पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो एक ही प्रकार के तत्वों से बना होगा, एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु से बना होगा, या अलग उसमें अलग भी हो सकते हैं। दूसरा, इनके बीच जो बल होता है अत्यंत प्रबल सहसंयोजक बल पाया जाता है। आपको पता ही होगा कि सहसंयोजक बल कब पाए जाते हैं, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहां पे सहसंयोजक बल पाए जाते हैं। यह नेचर में अत्यधिक कठोर, हाई गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट इनकी होती है, ऊष्मा तथा विद्युत के लिए दुर्बल चालक होते हैं। जैसे डायमंड इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि डायमंड में जो परमाणु होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के होते हैं और वो एक दूसरे के द्वारा प्रबल सहसंयोजक बंधनों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये क्रिस्टलीय सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस के प्रमुख कैरेक्टर्स हैं, नोट कर लें।
अभी हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोसों के मुख्य 3 प्रकारों के बारे में पढ़ लिया। आइए ये लास्ट और चौथा क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है, जिसे हम धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों में हम इसी तरह से जो अवयवी घटक कण होते हैं वो गतिशील इलेक्ट्रॉनों के सागर में स्थित धनात्मक आयन होते हैं, यानी इनके चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये धनात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं। अत्यंत मृदु से अत्यंत कठोर भी हो सकते हैं। विद्युत तथा उष्मा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं तथा आघात वर्धनीय होते हैं, यानी इनको पीटने पर इनके तार भी बनाए जा सकते हैं, पतला चादर भी बनाया जा सकता है। धात्विक चमक होती है, इनमें विशेष प्रकार की अपनी धात्विक चमक होती है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे सभी धातुएं, सोना, चांदी, कॉपर इत्यादि धात्विक ठोसों के एग्जाम्पल हैं।